Hello and welcome once again. It's very well with you again once with his own channel, your channel, Get Well with Dr. Kapoor. We are always given a statistical data that heart disease is the commonest cause of mortality, morbidity, सबसे ज़्यादा deaths दुनिया में हो रही हैं हार्ट डिजीज। तो इधर एक और नई चीज जुड़ती जा रही, नहीं क्या बहुत सालों से उसका भी वो पैरेलली चलती हैं, एक दूसरे रेस में लगी रहती हैं एज ए मेन कॉज ऑफ मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी विच इज कैंसर। तो बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी अबाउट, बिकॉज कैंसर ऑल्सो अल्टीमेटली इज कमिंग आउट टू बी लाइफस्टाइल इशू। कैंसर को हमें जड़ से हटाना है, अभी नहीं और कभी नहीं। दिस इज द थंबनेल आई वांटेड टू गिव टू माय वीडियो टुडे कि कैंसर इज एन अनदर एपिडेमिक होलोपिडेमिक आई शुड से कि पैंडेमिक की तरह वर्क कर रहा ऑल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। सम और द अदर टाइप ऑफ कैंसर is entering into our system, taking away our lifestyle, our life, our happiness, causing a lot of morbidity and mortality. But the good news is there that lot of preventive measures have started working. And always, as we say, prevention is better than the cure, whether it's a heart disease, blood pressure, diabetes, cholesterol. Same is true for the cancer also. A lot of disease can be prevented. आपने सुना होगा, आज से कई साल पहले हमने कभी सुना ही नहीं था कैंसर इन फीमेल्स, बिकॉज दे प्रिवेंट द कैंसर बाय नॉट स्मोकिंग. बट ओवर द टाइम द स्मोकिंग हैज बिकम प्रेवलेंट इन फीमेल्स आल्सो, एंड देन द रिजल्ट्स आर देयर. बट फॉर्चुनेटली नाउ विद लॉट ऑफ publicity, community-based programs, propaganda, presentation, debates, lectures, the smoking is injurious to health. Everywhere it is written, smoking causes death. A lot of people have answered to that and they have got rid of smoking. तो अभी नहीं और कभी नहीं कैंसर के लिए एक स्मोकिंग सबसे पहले सबको मालूम है. उसमें 4500 कार्सिनोजेंस आर प्रेजेंट इन द सिगरेट विच अ गाय स्मोक्स. तो कहीं ना कहीं तो वो एक्ट कर जाएगा. तो कैंसर बेसिकली होता क्या? कैंसर में होता है कि एक एरिया में कोई भी जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स आर वेरी माइक्रो सेल्स होते हैं एंड दे आर दी बिल्डिंग स्टोन्स ऑफ द होल बॉडी. ब्रेन के सेल्स थोड़े डिफरेंट होंगे, हार्ट के सेल्स डिफरेंट होते, सब वही हैं, चीजें वही होती हैं. स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया एक उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होता है. तो न्यूक्लियस में सारा डीएनए होता है, हमारी जेनेटिक्स होती है, हमारे डिक्टेटिंग जो है सिस्टम वहीं से शुरू होते हैं, जो डिक्टेट करते हैं एंजाइम प्रोड्यूस करो, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करो, कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म करो, हार्मोन्स बनाओ, बॉडी की लेंथ बढ़ाओ, हाइट बढ़ाओ. All are dictated from nucleus, and the outside there is a powerhouse of the cell. The main heart of the cell is nucleus, which regulates the whole system, and then mitochondria, which are the powerhouse. इन चीजों को डिस्टर्ब करते हैं हमारे जो कार्सिनोजेंस जो चारों तरफ है. कैंसर होता क्यों है? क्योंकि lot of viruses are around, lot of infective systems which the body takes, lots of toxins we take, lot of carcinogens we take. तो वो जेनेटिक्स एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से वन ऑफ द आउटकम में बी कैंसर. नॉर्मल बॉडी टेक्स केयर ऑफ इट्स कैंसर सेल्स, दे आर प्रोड्यूस इन द बॉडी, लेकिन वो एपोप्टोसिस एक प्रोसीजर होता है, उसमें वो किल करके निकाल देती है. स्पेशली जीआई सिस्टम में एंड ऑल देयर इज अ लॉट ऑफ एपोप्टोसिस, बैड सेल्स को हटा देती है. बट समटाइम्स द टॉक्सिक बैड सेल्स, they start overproducing unnecessary, massively keep on dividing and utilize the energies and calories and food of the body to produce a mass which becomes cancerous. तो कोई भी बॉडी में टॉक्सिक जा रहा है, टॉक्सिन जा रहा है, तो वो बॉडी के सेल्स में जाके मेटाबॉलिज्म और माइटोकॉन्ड्रियल पावर सिस्टम और न्यूक्लियस सिस्टम में जेनेटिक्स को अल्टर करता है. सेल्स की नॉर्मल ग्रोथ की जगह ओवर ग्रोथ प्रोड्यूस करता है, एंड ओवर ग्रोथ, अनचेक्ड ग्रोथ, अनबैलेंस्ड ग्रोथ गिव्स राइज टू व्हाट इज कैंसर. कैंसर बहुत बड़ा terrifying है, of course, but we have to speak on it
because we have to come out of the cancer. And I assure all of you that we will one day win this battle as well. तो आप समझिए क्यों होता है, तो आप क्या कर सकते हैं उसको क्यों होने से रोकने के लिए, कि अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखिए. नंबर वन, हैव गुड अमाउंट ऑफ गुड फूड, न्यूट्रिशियस फूड, बैलेंस डाइट. कोई भी ऐसी डाइट ना लीजिए जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म को खराब करे, क्योंकि वो अल्टीमेटली सेल्स को खराब करेगी, और वो सेल्स अल्टीमेटली, जैसे मैंने बताया, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया अगर डिस्टर्ब होते हैं तो दे कम आउट विद बैड थिंग्स. हाइपर इंसुलिनिया हो जाता है, इंसुलिन लेवल्स बढ़ते जाते हैं, उससे चाहे कभी बीपी भी होता है, डायबिटीज भी होती है, लेकिन कैंसर तक भी हो सकता है. तो ऐसा कोई प्रोडक्ट फूड्स मत लीजिए. टेक हेल्दी सात्विक फूड, जितना भी अच्छा फूड लेंगे, बैलेंस डाइट, exercise also is a cancer prevention program, I'm telling you, because it takes care of the toxins, it burns out the extra calories in the body. Obesity itself is actually a factor in the development of many carcinogen systems. जो directly नहीं करता, but then you'll find colon cancer and many cancers are very common there. मैं आज इस टॉपिक को इसलिए लाया हूं क्योंकि प्रिवेंशन के बावजूद भी अगर किसी को होता है तो उस पे हमें चेक डालना है पहले, कि पकड़ के उसको जो है खत्म कर दें जड़ से ही, शुरू में ही. तो रिसेंटली आई हैड 2-3 पेशेंट हु वर, one of my own patient who were diagnosed very early catch of colonic cancer, and they were treated and they're living happily. The mass has been removed, they're taken care of, very small mass. तो प्रिवेंशन का सेकंड स्टेप हमेशा कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन पे आता है. तो उसमें हम जैसे मेन कैंसर्स क्या होते हैं, आपने सुना होगा कोलोनिक कैंसर इज कॉमन, ब्रेस्ट कैंसर इन द फीमेल इज कॉमन, prostate cancer again in the male is common, and of course hepatic cancers and all. So इसमें कुछ ऐसे हम चेक्स करते रहे रेगुलरली कि पता लग जाए. तो एक कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एजेंट्स होते हैं, एंटीजेंस होते हैं ब्लड में, उसका रेगुलर हम लोग CA लेवल्स देखते हैं. प्रोस्टेट के लिए PSA देखते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट है. ऐसे कोलोन से रिलेटेड कोलोनिक CA 25, 19 कहते हैं. ब्रेस्ट के लिए रिसेप्टर्स होते हैं. मेमोग्राफी होती है, फीमेल्स मेमोग्राफी आफ्टर द एज सर्टेन एज दे डू इट रेगुलरली टू कीप ए चेक. इफ एनीथिंग कम्स अप बाय सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, they go to the doctor. They are all preventive measures. Even if something comes up, it will be removed in the initial stage before it takes cancrum like carcinogen spread, which we hear कि बॉडी में पूरी स्प्रेड कर गया. तो इनिशियल स्टेज में इट्स एज ट्रीटेबल एज ए स्मॉल मास. जैसे होता है ना, एब्सेस से बनती है, इन्फेक्शन होता है, पस निकाल दी, खत्म, ठीक हो. ऐसे ही छोटा अगर वहीं पे लोकलाइज्ड होगा, स्प्रेड नहीं किया है, तो उसको आप इजीली ट्रीट कर ले जाएंगे. तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन भी कितना इंपॉर्टेंट है. तो बढ़िया खाना पीना, बढ़िया बैलेंस डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, नो स्मोकिंग. नंबर 2, रेगुलर चेक्स to screen for the cancer of breast, prostate, lungs. Of course, some cancers are still very threatening, very killing. But then it comes to the tertiary level of management, where it has really grown beyond that level. It has to be taken care by combination of surgery, chemotherapy and radiotherapy. और उनमें भी कई लोग बहुत ठीक ठाक होके आ जाते हैं, तो घबराने की बात नहीं है. लेकिन हम चाहेंगे नहीं कि उस स्टेज पे आप पहुंचे. तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये टिप्स रखें कि अच्छी लाइफस्टाइल हमें रखनी है, बैलेंस डाइट रखनी है, और स्मोकिंग नहीं करनी, एक्सेस अल्कोहल नहीं लेना. कोई भी पैथोलॉजी बॉडी में डेवलप हो तो उसको जल्दी ट्रीट करना है. एंड ऑन द टॉप ऑफ ऑल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज रेगुलर स्क्रीनिंग for some of the cancers which is possible and where we can detect it early. तो आप ये सब अच्छी चीजें करते रहिए, हमसे मिलते रहिए, हम आपको अच्छी अच्छी गाइडलाइंस देते रहेंगे, and we will make sure that we one day get rid of cancer from this world. Everything is possible. Thank you so much.